ऊपर ऊपर लेते आइए, ऊपर लेते आइए, ऊपर लेते आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, ये जो सोए हुए हैं राम जी मेरे बड़े भैया, ये जीव नहीं है, ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और आपसे कहें, मन से, वचन से और कर्म से इनके चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। सवेरा हुआ। राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बरगद का जब पत्ता तोड़िएगा ना तो श्वेत रंग का तरल पदार्थ निकलता है, उसको बरगद का दूध कहते हैं। उसको मंगाया निषाद जी से, और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर अपने केस में लगाकर दोनों भाई सिर पर भगवान ने जटाओं का मुकुट बना दिया, व्यवस्थित किया 14 वर्ष के। ये दृश्य देखकर सुमंत जी ने कहा, प्रभु आपके पिताजी ने कहा था आपको 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आने के लिए। राम जी ने सत्य की दुहाई दे करके और बरबस सुमंत जी को वापस अयोध्या लौटा दिया। बरबस राम सुमंत पठाए, और उसके बाद गंगा जी को पार करने के लिए राम जी गंगा जी के तट पर आए। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आपको बताऊं, पिछली रात्रि जब सारे सैनिक पहरा दे रहे थे तो उन सैनिकों में केवट जी भी थे। और जहां लक्ष्मण जी निषाद जी वार्ता कर रहे थे, उनके बगल में खड़े थे केवट जी, और सब बात सुन लिए। क्या सुन लिए? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, और राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा हुआ, आप दौड़ कर गए निषाद राजू के पास केवट जी। अब बोले, सरकार हम एक प्रार्थना करने आए हैं, हम चाहते हैं कि राम जी हमारी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं। तो आप पूरे नगर में डुगडुगी यदि बजवा दे कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक आज गंगा किनारे न जाए, मैं ही केवल रहूंगा, तो राम जी हमारी नाव पर बैठ के उस पार चले जाएंगे। निषाद जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी बजवाता हूँ डुगडुगी। बज गई डुगडुगी, कोई नहीं जाएगा। केवट जी नाव को किनारे से खोले, अब बैठकर बीच नदी में जाके खड़े हो गए। सोचे, यदि किनारे नाव रखूंगा और कहीं राम जी आके डायरेक्ट चढ़ के बोले ले चलो, तब क्या करूंगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो उनसे। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा किए हैं। इधर भगवान लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजपुर पहुंचे हैं नाव पार, नदी पार करने के लिए। एक मेरा प्रश्न है यहाँ पर, पूछूं? विनोद जी, स्वामी और सेवक के बीच में, स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? सेवक, ठीक ना? राम जी लक्ष्मण जी में सेवक कौन है और स्वामी कौन? सेवक कौन है? लक्ष्मण जी सेवक है। तो नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी को करनी चाहिए। राम जी क्यों नाव मांगे? प्रश्न है ना, राम जी क्यों नाव मांग ली? देखिए,
नाव लक्ष्मण जी ही मांगने वाले थे, लेकिन राम जी अंतर्यामी है। राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है। जैसे नाव मांगेंगे लक्ष्मण जी बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? बोले हिंदी में बोलते, वो ना बोलते बोले हम नहीं लाएंगे। और राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की, हम बता देंगे घर में, हम सब जान गए। केवट जी बोले हम आपका मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, और ये अभी अभी आए केवट कहते मरम जान गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गया? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। बोले भाई साहब क्या जानते हैं तो बताइएगा। केवट जी बोले मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। बाबूजी चलाए, बाबा चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारी बाद हमारा लड़का भी ना वही चलाएंगे। डेली हम लोग सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करते हैं। यही काम है। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज जिस प्रकार से राम जी ने मुझसे नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक किसी ने मेरे से नाव नहीं मांगी थी। लक्ष्मण जी बोले ये कोई अलग ढंग से मांग लिए क्या? बोले हाँ, आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता था, केवट नाव लेकर इधर आओ। आदेश हम उसको देते हैं जिसको अपना सेवक मानते हैं, अपना नौकर मानते हैं। राम जी ने आदेश नहीं दिया, राम जी ने निवेदन किया है। निवेदन हम तब करते हैं जब हम ये मानते हैं कि जिस वस्तु को मांगी जा रही है वो वस्तु हमारी नहीं, सामने वाले की है। राम जी मुझे नाव का मालिक बना, आज तक जो आया मुझे नौकर बनाता रहा। के धूल का बहुत खतरनाक धूल है। मैंने सुना है आपने पहले कभी किसी पत्थर पर पांव रखा था क्या अपना? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो भैया को, हमारे आंखी के सामने रखा था, पांव रखा नहीं कि पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले इसी बात का तो डर है मुझे। अच्छा ये बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? जोर से बोलिए। पत्थल। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थल स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। ऊपर से मेरी लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है, पानी पी पी कर सोख सोख कर और ये लकड़ी मुलायम हो गई है। पत्थल को तो 5-10 मिनट टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव पांव का धूल देखते मेहरारू बन जाए। ना इतना बड़ा रिस्क हम लेने वाले। यही नाव चलती है तो घर में भोजन आता है। प्रभु हमार 10-12 छोट छोट लड़का है, नाव चली जाएगी हमारा लड़का खैला बिना मर जाएगा। लक्ष्मण जी बोले तब का पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी निकाल के बाहर कर देता हूँ, उसे नो प्रॉब्लम, आइए बिठाइए, उस पार ले चलूंगा आप। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला है। मना कर दिया, फेल हो गया। यदि मैं मानता ना और यदि मना करता ना, ये इसको मैं बता देता हूं। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया आपने कि आप बता दिए होते। अरे मना कर दिया तो क्या हुआ, मेरे भगत हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, मतलब जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 2 घंटा पहले आप सुमंत जी को कहे थे ना रथ लेकर जाओ वापस अयोध्या, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है। देखिए उनको आप कहीं रहे हैं चले जाओ, जा नहीं रहे हैं, और इन भाई साहब से आप कहीं रहे हैं आ जाओ, तो ये आ नहीं रहे हैं।
इसका मतलब आप जिसको जो कहते हो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले अच्छा ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप ही का हुआ था। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको और सीता जी को मना किया था ना मत चलो, आप दोनों मेरी बात माने, मेरी बोहनी आप ही लोगों ने बिगाड़ी है। घर से चलते समय आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी, देखिए परिणाम। अब जो मिल रहा है, जो ही मेरी बात सुनिए। केवट जी खड़े होकर प्रभु धोली। लक्ष्मण जी बोले क्या धोली? आप जो कही रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटी है केवट जी, एक बार। यदि इनके पांव में जादू होता तो ये बताइए, उसके बाद तो कई पत्थरों पर पांव रखे, दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं बना स्त्री? क्या जवाब है इसका? केवट जी बोले हम मूर्ख हैं लेकिन इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि सारे पत्थर नहीं बदलते हैं, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछे, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था, आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए। केवट जी बोले मैं बताता हूं। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुदेव वो कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया वो बदल गया। आज किनारे लाइन से नाव खड़ी है, किनारे नदी के किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, ये दिखाई पड़ गई। आज राम जी मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किए हैं, ले आओ। इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा मंडरा रहा है आज भी। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं। पांव धुलवाइए प्रभु, फिर आपको लेके चलूंगा। केवट जी कहते हैं प्रभु